हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आफाक अहमद। विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 6 जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोषण स्वपोषी पोषण देखा था। पोषण का हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग विषम पोषी पोषण देखने वाले हैं। पिछले उसमें हम लोगों ने सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें स्वपोषी और विषम पोषी दो तरह के जीवों में हम लोगों ने उसको बांटा था। स्वपोषी जीव किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और किस तरह से उसको ग्रहण करते हैं, किस तरह से उनमें एनर्जी आती है, इस सब चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग डिटेल में देख चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं विषम पोषी पोषण की, यानी ऐसे जीव जो खुद से जो है भोजन ना बनाकर जो दूसरे जीव भोजन बना रहे हैं उनसे भोजन लेता है या फिर दूसरे जीवों को ही अपना भोजन बनाता है। इसको विषम पोषी भोजन पोषण बोलते हैं। यानी वो खुद भोजन नहीं बनाता, अपना खुद का पोषण नहीं बनाता, बल्कि दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। वो हम लोगों का विषम पोषी पोषण कहलाता है। हर जीव जो है पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल होता है, मतलब अलग अलग जगहों के हिसाब से अपने मतलब कोई जीव जंतु जो है पानी में रहता है, कोई घास खाता है, कोई जो है कोई मांस खाता है। और इसी तरह से जो है क्लाइमेट चेंज होता है, अलग अलग चीज़ें बदलती हैं, तो उसके हिसाब से हर जीव के लिए हर जीव का जो पोषण है वो अलग होता है। कोई जटिल खाता है, कोई सरल चीज़ें खाता है, इस तरह से सबका अलग अलग होता है। कोई जो है अचल चीज़ों को खाता है, जैसे घास है, पेड़ पौधे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और कोई चलित चीज़ों को खाता है, जैसे शेर है, वो किसी जानवर को पकड़कर मारकर खाता है। तो पोषण का जो तरीका होता है वो हर जीव में अपने आप में अलग तरीके से खाने का तरीका होता है। कुछ जीव जो है भोजन को बाहर में ही पूरी तरह से उसको संगठित मतलब पूरा जो है उसको अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं, उसको बाहर में ही उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर उस भोजन को जो है पचाते हैं, फिर उसको जो है भोजन को खाते हैं। उसका ना बाहर ही इसका विघटन हो जाता है, जैसे फफूंदी है, यीस्ट है, मशरूम है, कवक है। और कुछ जो है वो पूरे भोजन को पहले ग्रहण करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पर उसके अंदर पाचन क्रिया चलती है, जिससे जीव जंतु और हम लोग इंसान जो है जिस तरह से खाने का हम लोग का कारण चलता है। एक बात यहाँ आ रही है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है, ये किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसके पूरे शरीर में ये जो है विषम पोषी जीव होता है। ये बाहर से मतलब खुद ये भोजन नहीं बनाएगा, बल्कि बाहर से किसी भोजन को अंदर अपने अंदर खींच लेगा, या जो है किसी बाहर से रखे हुए भोजन को ग्रहण करता है। तो क्या तरीका होता है कि यहाँ पर एक खाद्य पदार्थ रखा हुआ है और ये है हम लोग का अमीबा। ये अमीबा क्या करेगा, इस खाद्य पदार्थ को धीरे 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 अंदर लेगा। ये देखिए, आप लोग समझ में आ रहा है ना। ये कुटपाद इसको बोलते हैं, जहाँ से ये भोजन को अंदर ग्रहण कर रहा है, इसको कुटपाद बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि भोजन को धीरे 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 अंदर लेकर जाना चलता है, और यहाँ पर है ना रिक्तियाँ बन जाती हैं, है ना, मतलब आसपास में खाली जगह बन जाएगी, और ये पूरा जो है भोजन को अपने अंदर 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 लेते चले जाएगा। और फिर बाद में क्या करता है, ये भोजन को पचा देता है, यानी उसको जटिल उसकी जो अवस्था होती है, जो उसमें अलग अलग तरह के वसा और प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांट देता है। फिर उनका जो है अवशोषण होता है, उनको जिस भाग को जहाँ मतलब अलग अलग भाग उसको खींच लेते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा बची हुई चीज़ें होती हैं वो फिर बाद में इसको ये लोग अमीबा जिस तरह से इसको इंटर हुआ था खाना, उसी तरह से बची हुई जो चीज़ें होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, उसको फिर ये बाहर में ऐसे किसी छोड़कर चले जाता है। ठीक है, तो ये अपनी चीज़ों को इस तरह से ग्रहण करता है और फिर बाद में बची हुई चीज़ों को बाहर फेंक देता है। तो ये इसने अपना भोजन खुद नहीं बनाया, बल्कि बने हुए भोजन को इसने ग्रहण करा और फिर अंदर ले जाकर उसका जो है पाचन क्रिया उसके इसमें चली। इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो है मनुष्यों का पाचन तंत्र है, मानव का पाचन तंत्र है, कि मानव में किस तरह से पाचन क्रिया होती है। हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम खाना खाया है और फिर वो पचता है, वो हमारे शरीर में अंदर जाकर हम लोगों को नॉर्मल सी चीज़ लगती है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं कि किस तरह हम लोग भोजन खाते हैं और किस किस तरह की उसमें क्रियाएं कार्य करती हैं। तो इसमें सीधी सी चीज़ है, एक नॉर्मल सी हम चीज़ समझ लीजिए कि ये पूरी आहार नाल है ना। इसको अलग अलग भागों में हम लोगों ने बांटा हुआ है, लेकिन है पूरी आहार नाल, पूरी आहार नलिका है जिसमें हम लोगों का आहार जा रहा है।
तो ये हमारी आहार नाली जो हमारे मुंह से शुरू होता है और गूदा द्वार तक ख़त्म होता है, यानी जहाँ से हम लोग जो है अपना मल मूत्र जो है बाहर निकालते हैं, वहाँ तक के पूरा बीच में एक पूरा एक सिस्टम और एक मैकेनिज़्म काम करता है, वही हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है खाना अंदर मुंह में लेते हैं और चबाते हैं। खाना हम लोगों ने खाया, निवाला लिया, लुकमा लिया, हम लोगों ने उसको चबाया, है ना। हम लोग चबाते हुए दो चीज़ें करते हैं, एक तो उसको बारीक बारीक भागों में तोड़ देते हैं, दूसरा जो है हमारे मुंह में जो पानी होता है जिसे लार कहा जाता है ना, लाला रस या लार, इसको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो ये लाला रस या लार जो होती है हमारे मुंह में, उसके साथ में हमारा पूरा भोजन जो होता है, जो खाना होता है, वो पूरी तरह से उसमें लिपट कर बड़ा ये एकदम लसलसा हो जाता है, एकदम चिकनाहट वाला हो जाता है। ये लार जो है दो वजहों से भी काम आती है। एक तो हम लोगों की जो आहार नाल होती है ये पतली सी होती है, इसके अंदर आसानी से जो है हम लोगों का खाना चले जाए। दूसरी चीज़ होती है कि इस लार में कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। एंजाइम आप समझ लीजिए कि एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है जो खाने को पचाने में सहायक होता है, जो खाने को पचाना आसान कर देता है। एक इस तरह की चीज़ है, इस तरह का एक पदार्थ है जिसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम एक पर्टिकुलर पदार्थ नहीं है, बल्कि अलग अलग पदार्थ होते हैं जिसको बोला एंजाइम जाता है, वो अलग अलग चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो लार में क्या होता है कि लार जो है एक तरह का एंजाइम छोड़ता है और वो पूरे खाने को अपने पूरे आसपास में लपेट देता है, उसको पूरा लसलसा बना देता है। उसके बाद और पूरा छोटे छोटे भागों में हम लोग, चूँकि दांत से हम लोग चबाते हैं, तो खाने को पूरा बड़ा निवाला, बड़ा कोर की बजाय उसको जो छोटे छोटे भागों में हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। लार में जो एंजाइम होता है उसे एमिलेस, लार में जो एंजाइम होता है उसे एमिलेस एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जटिल जो अणु होते हैं उनको सरल शर्करा में तोड़ देता है और ये इसको सरल शर्करा में उसको जो है वो तोड़ देता है। इसके बाद में फिर आहार नाल से होते हुए, ग्रसिका से होते हुए हम लोगों का जो खाना है वो अगले भाग में पहुंचता है, जिसे हम लोग अमाशय बोलते हैं, अमाशय समझ लीजिए, अमाशय जो है बहुत मतलब इस तरह का एक भाग होता है कि होता तो छोटा है, लेकिन जब खाना उसके अंदर जाता है तो वो पूरा जो है ना फैल जाता है, यानी थोड़ा सा उसमें जगह हो जाती है कि और खाना उसमें आ सकता है। जिस तरह से थैली का हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है कि थैली छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन जब हम लोग सामान भरना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे सामान हम लोग रख देते हैं। अमाशय में क्या होता है, अमाशय में जो है एक तो पित्ता होता है और अग्नाशय होता है। तो पित्ता और अग्नाशय से कोई रस निकलते हैं अलग अलग तरीके के और अमाशय में चले जाते हैं। फिर अमाशय में वो खाने के साथ में पूरी तरह से मिल जाते हैं और फिर उसको जो है ना वही एंजाइम वाला काम जो है, जो ताकि उसको जो है ना पचाना आसान हो जाए। इसमें अक्सर जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, असल जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो उसको एसिडिक भाग में कन्वर्ट कर देते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं उसमें, तो हम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट में जलन वगैरह होने लग जाती है। ये इसी वजह से होती है कि हम लोग चूँकि ज़्यादा खाना खा लिए तो फिर उसको पचाने के लिए ज़्यादा एसिड की ज़रूरत पड़ी, तो ज़्यादा एसिड की वजह से हम लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। जितना ज़्यादा हम लोग का खाना होगा उतना ज़्यादा एसिड हम लोग के खाना पचाने में लगता है, तो वो एसिड के ज़रिए से हम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है होने लग जाती है। ठीक, तो ये अमाशय में भोजन जो है एसिडिक हो जाता है, यहाँ पर एसिडिक एंजाइम से ये मिल जाता है और फिर ये आगे बढ़ जाता है। फिर यहाँ से ये आहार नाल के अगले भाग जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, क्षुद्रांत में जाके एंटर कर जाता है। क्षुद्रांत जो है यूँ समझ लीजिए कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। यह ना छोटी, जिसे ये बारीक बारीक जो है क्या बोलते हैं, ये जो है आंतें जो होती हैं हम लोग की आंतें, यह आंतों का पूरा एक भाग होता है। और ये आंतें जो है चूँकि इतनी बड़ी सारी होती हैं कि एक जगह मतलब अगर हम उसको फैला दें तो बहुत बड़ी हो जाए, तो उसकी बजाय इसको ना इस तरह से पूरा जो है सिस्टमेटिक अंदाज में वो हम लोगों के शरीर में रखी होती है।
ठीक है। तो हम लोग का खाना जो है आमाशय से होने के बाद में क्षुद्रांत में एंटर करता है और क्षुद्रांत में फिर वो अलग अलग भागों में टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब का पूरी तरह से पाचन जो है वो क्षुद्रांत में होगा। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इन सभी का जो पाचन है वो इसी में होगा। क्या करता है ये कि प्रोटीन को तो अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। जब अब इसमें चले जाता है ये पूरी आहार नाल में अंदर घूमता रहता है। आहार नाल में क्षुद्रांत में अंदर पूरा घूमता रहता है, तो वहाँ पर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने बताया ना कि हम लोग जो है पाचन तंत्र में यही काम करते हैं कि जो जटिल जो चीज़ें होती हैं उनको सरल चीज़ों में हम लोग तोड़ लेते हैं। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है और वसा को वसा अम्लों में या ग्लिसरॉल में जो है परिवर्तित वो कर देता है, जिसके ज़रिए से हम लोगों का खाना पच जाता है और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो टूट कर हम लोग के दूसरे भाग में आ जाती हैं, जिसके ज़रिए से हमारा शरीर उसको आसानी से जो है कैच कर लेता है। क्षुद्रांत की जो नली की जो लंबाई होती है ये मतलब हर जीव में अलग अलग होती है। जिस जीव को जितना ज़्यादा जटिल भोजन ग्रहण करना होता है उसकी क्षुद्रांत उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। यानी जो जीव जंतु घास खाते हैं उनकी क्षुद्रांत हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि वो थोड़ा जटिल होता है, उसको पचाना, उसको अलग अलग भागों में तोड़ना थोड़ा जटिल होता है, इसलिए उसकी क्षुद्रांत बड़ी होती है। और जो जीव जंतु जो है मांस वगैरह खाते हैं, तो मांस वगैरह जो है आसान आहार होता है, तो उसको ग्रहण करना भी आसान होता है और वो आसानी से जो है अलग अलग भागों में टूट भी जाता है। इसके बाद यहाँ से क्षुद्रांत में हम लोगों का जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये सब चीज़ें पूरी तरह पाचित हो गई। अब खाली कुछ बचता नहीं है, बाकी चीज़ें जितनी होती हैं वो हम लोगों के है ना जो बचती है वो बृहदांत यानी जो है छोटी आंत की तरफ चली जाती है। और फिर यहाँ छोटी आंत में जो बचता है खाली पानी, बस ये पानियों को अवशोषित कर लेता है। एक चीज़ और, क्षुद्रांत के अंदर में जो भाग हिस्सा जो होता है उसका आकार जो है ना ऐसा क्षुद्रांत जो है वो इस तरह की पाइप जैसी नली नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर जो है ना इस तरह से उंगली नुमा जो है ना आकार निकले हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि इसके पास में जगह ज़्यादा बन जाती है, इसके पास में अवशोषित करने की, भोजन को अवशोषित करने की जो है जगह ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, इतने ज़्यादा जगह है इसलिए इतना ज़्यादा भोजन को अवशोषित करता हुआ चला जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आगे जाती जाएंगी, जितना इसको ज़रूरत होगी इतना अवशोषित कर लेगा, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आगे भेज देगा। तो लास्ट तक जाते जाते हम लोगों की सारी ज़रूरी चीज़ें जो है अवशोषित हो जाती है। बचा हुआ जितनी भी चीज़ें वो बृहदांत की तरफ चले जाता है। बृहदांत में हम लोगों का जो पानी होता है ये पानी अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें बच गई वो उत्सर्जित हो जाती है गुदा द्वारा, यानी हम लोग पोटी करते हैं या टॉयलेट करते हैं उसके ज़रिए से इसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ये सी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों के शरीर के लिए, खाने के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदायक होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे शरीर से गुदा द्वार के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर बात हम लोगों ने की मनुष्यों के पाचन तंत्र की। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आंसर करने की ज़रूर अपनी कोशिश करूँगा। थैंक यू।